जो हॉर्टिकल्चर का सेगमेंट था, उस हवाले से नैब की तरफ से जो कॉल अप नोटिस मौसूल हुआ, उसका जवाब जमा कराने के लिए आज हम नैब के इस्लामाबाद के दफ्तर आए थे। और इस केस की मुनफरिद बात यह है कि जब ये कॉल अप नोटिस 12 तारीख को भिजवाया गया तो ये कहा गया कि हमने जुलाई में भी एक कॉल अप नोटिस दिया था। तो हमने जो जवाब जमा कराया उसके अंदर हमने लिखा है कि 9 जुलाई 2021 को किसी किस्म का कोई कॉल अप नोटिस मौसूल नहीं हुआ और इसमें नैब की बदनीयती शामिल है। अगर इनके पास किसी किस्म की कोई रिसीविंग है, जब भी कोई सरकारी महकमा या नैब जैसा इदारा किसी को कोई नोटिस भिजवाता है तो उसकी रिसीविंग ज़रूर लेता है। हमें किसी किस्म का नोटिस मौसूल नहीं हुआ। अगर इनके पास रिसीविंग है तो नैब के तर्जुमान वो टीवी स्क्रीन पर दिखा दें कि जी ये रिसीविंग है जो 9 जुलाई को आपको नोटिस भेजा गया था। इस केस की एक और मुनफरिद बात यह है कि ये केस 45 लाख का है और ये आपके इल्म में होना चाहिए कि जो कम मालियत के केसेस हैं वो चेयरमैन नैब की मंजूरी के बगैर नहीं बनाए जाते। तो इसको चेयरमैन नैब की खसूसी मंजूरी के बाद ये 45 लाख का केस बनाया गया, जो कि नैब न्याजी गठजोड़ की बदतरीन मिसाल है। यानी 2018 अक्टूबर में आप 7 अरब का इल्ज़ाम लगाते हैं, गिरफ्तार करते हैं, साफ पानी में बुला के आशियाना में बिठा लेते हैं और उसी गिरफ्तारी के दौरान आप गिरफ्तारी डालते हैं रमज़ान शुगर गंदा नाला केस में। एक शख्स गिरफ्तार है, उसकी दोबारा गिरफ्तारी डाल दी क्योंकि इमरान न्याजी साहब को उसकी गिरफ्तारी पसंद है। और ये नैब का काम है कि इमरान न्याजी साहब के हर हुक्म को बजा लाया जाए। तब भी बात ना बनी तो वो इस मुल्क की आला अदलिया ने 14 फरवरी 2019 में मियां शहबाज शरीफ साहब को रिहा किया और लाहौर हाई कोर्ट का वो ऑर्डर पढ़ लीजिए आशियाना हाउसिंग स्कीम का और रमजान शुगर गंदे नाले केस का, जिसमें ये लिखा गया है कि किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हो सकी। आपको ये काबिल कबूल नहीं था और शहजाद अकबर ने नैब के साथ मिलकर एक नया केस बनाया। उस केस में 7 अरब की गबन का इल्ज़ाम था, 58 वॉल्यूम्स का रेफरेंस है, 110 गवाह हैं। जब हाई कोर्ट में मेल का मामला गया, दोबारा 7 माह के लिए शहबाज शरीफ साहब को कैद किया। जब दोबारा ये मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट में नैब ने कहा कि करप्शन का तो इल्ज़ाम ही नहीं है। ओ भाई मेरे, जब करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है तो 6 माह पहले कैद किया, 7 माह दोबारा कैद किया, तो इल्ज़ाम है किस चीज़ का? और अब 7 अरब से बात 45 लाख के फुल बूटियां ते आ गई है। 45 लाख के फुल बूटों का जो मामला है ये इंतहाई मजे का खेज है। और मैं समझता हूं कि एहतसाब के नाम पे इस मुल्क में जो मजाक पिछले 3 साल से किया जा रहा था वो इससे ज्यादा मजे का खेज ना केस बन सकता है, ना तारीख में बना है। हम सुनते रहे कि भैंस चोरी का मुकदमा सियासतदानों पे हो जाया करता था। हम सुनते रहे कि छोटी मोटी चोरियां लोगों पे झूठे मुकदमात बनाकर डाली जाती थी, वो भैंस हो या गाय चोरी हो। हमारे पे ये जो फुल बूटों की चोरी का मुकदमा डाला गया है, इसमें मैं चैलेंज करता हूं, कोई एक दस्तावेज दिखा दें जिसमें यह दर्ज हो कि शहबाज शरीफ साहब का इस फुल बूटों के कॉन्ट्रैक्ट से कोई दूर दूर तक ताल्लुक है, या ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने में उनकी किसी किस्म की कोई हिदायत है, ये आप शो कर दें। सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो शख्स जिसने कभी तनख्वाह नहीं ली, जिसने कभी मरात नहीं ली, जो तमाम सरकारी दौरे गाड़ी में पेट्रोल भी अपनी जेब से डलवाता रहा, जो बैरून मुल्क दौरे करता रहा तो टिकटों के पैसे भी अपनी जेब से जमा कराता रहा। तो ये इमरान न्याजी साहब और नैब को मैं बताना चाहता हूँ कि 6 करोड़ रुपए बनते हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने बैरून मुल्क सफ़र के लिए टिकटें, गाड़ियों के खर्चे, तनख्वाह ना लेना, बैरून मुल्क से आए मुख्तलिफ सरबराहाने हुकूमत की जो खातिर तवाज़ो हुई, उस हवाले से जो खर्चा हुआ वो 6 करोड़ रुपया बनता है जो उस शख्स ने अपनी जेब से अदा किया।
और आप यहां पे 45 लाख का केस बनाए बैठे। मैं उस चिन्योट के खाम लोहे के मंसूबे का भी जिक्र करना चाहूंगा जो परवेज मुशर्रफ साहब के उस दौर के सेक्रेटरी ने अपने अमरीकी नजात भाई को वो ठेका दिया था, बगैर किसी रूल्स के, बगैर किसी प्रोसीजर के। शहबाज शरीफ साहब ने वो चोरी पकड़ी, मामला हाई कोर्ट तक गया और हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के हक में फैसला दिया और शहबाज शरीफ ने इस चिन्योट के खाम लोहे के मंसूबे में पहले फेज में 4 अरब डॉलर की बचत की। 4 अरब डॉलर, उस जमाने में वो 400 अरब रुपया बनता है और आने वाले वक्तों में पता नहीं कितना खाम लोहा निकलेगा और कितने अरबों की बचत होगी। ये बहुत बड़ा डाका डाला जा रहा था जहां पे वो कंपनी सारे पैसे हड़प करके पंजाब हुकूमत के अपने मुनाफों की मद में घर लेकर जा रहे थे। ऑरेंज लाइन पे बड़ी बातें होती हैं आज। ऑरेंज लाइन सीपैक का मंसूबा था, जी टू जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग थी। और जब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वहां पे टेंडर का कोई शर्त नहीं है, आपको टेंडरिंग नहीं करानी पड़ती। शहबाज शरीफ ने, चीन दोस्त मुल्क है, उसके बावजूद उसकी टेंडरिंग करवाई ताकि उसकी कीमत और लागत कम हो सके। दुनिया में मिसाल नहीं मिलती कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो और आप इसरार करें कि हमने टेंडरिंग करवानी है। जब फाइनल बिड आई उसमें 600 मिलियन डॉलर की बचत की, 600 मिलियन डॉलर की, तकरीबन 81 अरब रुपया ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में बचाया। और ये वो बचत है जिसकी कोई उन पर सरकारी तौर पे या कानूनी तौर पे उन पर लाजिम नहीं था कि ये बचत करते। अपनी फराइज़े मनसबी से आगे बढ़कर अपने शऊरी फैसलों के तहत 1 खरब की बचत की है। ये छोटी छोटी मिसालें हैं कि जहां पे कौम का अरबों रुपया बचाया है। बिजली के मंसूबे देख लें, कई 100 अरब की बचत है। आप अपना रोजगार स्कीम देखें, ये दुनिया की वाहिद मिसाल है कि जापानी कंपनी सुजुकी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में गाड़ियां ली गई जो लोगों को रोजगार के लिए दी गई। और एक दिन उन्होंने अखबार पढ़ी तो पता लगा कि जापानी येन की कदर की कीमत में कमी आई है, उसकी कदर में कमी आई है। उन्होंने उस जापानी कंपनी को मजबूर किया कि क्योंकि जापानी येन की कदर में कमी आई है उसका डिस्काउंट पाकिस्तान को दिया जाए, पंजाब हुकूमत को दिया जाए। 40 करोड़ रुपया डिस्काउंट लिया। उस जापानी कंपनी के सीईओ ने कहा कि इसकी तो दुनिया में मिसाल नहीं है कि एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे जाए तो उसके बावजूद को बचत दी जाए। और उन्होंने कहा कि अगर जापानी येन की कदर बढ़ जाती तो क्या आप हमें इजाफी पैसे देते, जिसका जवाब था नहीं। तो 40 करोड़ रुपया उसमें बचाया। ये जो आज मजाक शहबाज शरीफ के साथ किया जा रहा है, इमरान नियाजी साहब की बदतरीन इंतकामी सोच का ये एक शाखसाना है और हम कानूनी जंग भरपूर लड़ेंगे। और अगर आपका ख्याल है कि ये फुल बूटों का 45 लाख का केस बना के आप एक ऐसे शख्स को जिसने अपनी जेब से करोड़ों रुपया अदा किया, इस कौम के कई सौ अरब बचाए, 1 खरब की कुल बचत की, 3300 अरब का डेवलपमेंट पोर्टफोलियो था 10 साल में पंजाब का, आप अगर उसको इस तरीके से सियासी इंतकाम का निशाना बनाएंगे तो हम तैयार हैं। जवाब दो रावलपिंडी रिंग रोड में जो अरबों रुपए गए हैं, जवाब दो मालम जब्बा का, जवाब दो उस, ये तो हमारी मेट्रो 3 मेट्रोज 88 किलोमीटर 100 अरब में बनी है। आपने एक पेशावर मेट्रो 22 किलोमीटर की 126 अरब में बनाई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट क्या नैब ने नहीं पढ़ी? उसमें किस किस किस्म की करप्शन हुई है, किस किस किस्म की बेज़ाब्तियां हुई हैं, उस 126 अरब का कौम को कौन जवाब देगा? आटे की आपने आटे का डाका डाला, चीनी का डाका डाला, अद्वियात का डाका डाला, कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई कॉल अप नोटिस नहीं है। ये इमारत में बैठे अफसर, मैं इनसे अपील करता हूं, भेजे नोटिस, करें चीनी चोरों को अंदर, करें दवाई चोरों को अंदर, आमिर कियानी को देना हवालात के अंदर, क्यों नहीं देते? 118 अरब रुपया पाकिस्तान पोस्ट में गबन हुआ है, मुराद सईद ने करवाया है और कोई पूछने वाला नहीं है। रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से सरवर खान साहब, मैं आज भी आपके डेफमेशन के नोटिस का इंतजार कर रहा हूं, कोई जवाब नहीं है। सांप सूंगा वह इनको। इमरान नियाजी इस मुल्क का करप्ट तरीन हुक्मरान है और नैब नियाजी गठजोड़ उसने अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए बनाया है
और इस मुल्क के तमाम माफियाज का सरगना करप्ट तरीन इमरान नियाजी है। आज बात करते हैं कि जी 1990 में इतने असासे थे। भाई आप तो एक सरकारी इंजीनियर के बेटे हैं। मियाँ शरीफ की तो 1970 की दहाई में पाकिस्तान की सबसे बड़ी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज थी। सियासत में तो ये 1985 में आए। तो आप जो कभी आए बाएं शाएं करते हैं, 400 कनाल का महल है मेरे भाई, कभी कहते हैं साहब का बीवी ने गिफ्ट किया, कभी कहते हैं काउंटी खेल रहा था तो फ्लैट बेचे। भाई तय कर लो, या फ्लैट बेचे या बीवी ने गिफ्ट किया है। ये होती है चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ये एक एक केस इनका सरकारी खजाने की लूट खसूट पर मबनी है और एक एक केस ये वो केस है जिसमें गिरफ्तारियां बनती हैं मगर नैब ने आंखें बंद की हुई हैं। नैब को 45 लाख के फुल बूटे शहबाज शरीफ के नजर आते हैं। उस शहबाज शरीफ को तो तमगा दो बुला के जिसने नवाज शरीफ की क़यादत में खून पसीना दे के इस कौम की खिदमत की है। मगर मैं दोबारा ये बात वाजे कर दूं, ये कानूनी जंग लड़ेंगे हम, और अगर एहतजाजी कॉल भी देनी पड़ी तो देंगे, मगर नैब नियाजी गठ जोड़ के नतीजे में ये जुल्म और बर्बरियत जारी नहीं रह सकती। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को जो कॉल अप नोटिस दिया गया उसमें लिखा गया है कि जी 9 जुलाई को आपको पहला कॉल अप नोटिस दिया गया था। जब वो सवाल नामा ही नहीं आया, कॉल अप नोटिस ही नहीं आया और आप यकदम बुला लें तो ये कोई तुक नहीं बनती। हमने अपना जवाब जमा कराया है, हमें रिकॉर्ड मुहैया किया जाएगा, कागजात दिए जाएंगे, उस पर मबनी हम अपना अगला जवाब जमा कराएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।